हेलो बच्चों, ये कहानी मैंने बाल भास्कर के लिए लिखी है और आज के बाल भास्कर में आप पढ़ेंगे दही वाली टोपी। हेलो बच्चों, संगीता आंटी फिर आ गई है आपको कहानी सुनाने इस फोना के साथ। हाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगी दही वाली टोपी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। नवंबर की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। पिंपू मानता ही नहीं है माँ का कहना। शाम को मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है, लेकिन बिना टोपी पहने, और उसकी माँ टोपी लेकर उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन पिंपू तो ये जा और वो जा नजर ही नहीं आता है। पिंपू की माँ पहले जोर जोर से चिल्लाती है, अरे जुकाम लग जाएगा, अरे सर्दी लग जाएगी, पर पिंपू कहाँ सुनने वाला था। फिर वो अपनी आवाज़ धीरे कर लेती है, हे राम, ये पिंपू कब सुधरेगा। अगले ही महीने अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसे सर्दी लग गई तो। बुदबुदाती हुई माँ पिंपू की टोपी हाथ में लेकर गलियारे की बेंच पर बैठ जाती है। टोपी हाथ में लेकर सोचती है कि ये टोपी उसने कितने चाव से पिंपू के लिए बुनी है। पीले रंग की ऊन पर लाल रंग का मिकी माउस उकेरा है, लाल रंग के मुंह पर काली आंखें और केसरिया नाक और काली मूंछ भी बनाई है। जब पिंपू की मम्मी ये टोपी बना रही थी, तब पिंपू को कितना मज़ा आ रहा था। वो माँ की सलाइयों पर फंदा दर फंदा मिक्की माउस की नाक और आंखें बनते हुए देख रहा था। वो बार बार फंदों को छू कर देखता था। पिंपू की माँ को विश्वास था कि पिंपू यह टोपी ज़रूर पहनेगा, पर पिंपू ने तो वह टोपी एक दिन भी नहीं पहनी। माँ ने टोपी को हाथ से सहलाया और अपने संग रसोई घर में ले गई। अंधेरा होने पर पिंपू घर आया तो गलियारे से छींकता ही आया। माँ गुस्से में कहने लगी, मुझे इसी बात का डर था, अभी छींक आई है, फिर जुकाम होगा, फिर बुखार होगा, लगाओ डॉक्टर के चक्कर। माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पिंपू ने रसोई में जाकर पानी पी लिया। गिलास की स्टील के घड़े से टकराने की खनक की बाहरी आवाज से माँ और भी गुस्सा हो गई। सुड़-सुड़ करता पिंपू माँ की डांट से बचने के लिए कमरे में चला गया और टीवी देखने लगा। माँ ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। अरे ये क्या है माँ? पिंपू ने अपनी टोपी की तरफ इशारा किया तो एक बर्तन ने पहनी हुई थी। ये टोपी तुमने नहीं पहनी तो मैंने दही को पहना दी। माँ का गुस्सा घुल गया, वो हंस दी। दही को टोपी क्यों? पिंपू ने माँ का आंचल हाथ में लेकर पूछा। क्योंकि दही मेरा कहना मानती है, वरना इसे भी जुकाम हो जाएगा। माँ ने पिंपू का कान पकड़ते हुए कहा। दही को भला जुकाम होता है? पिंपू ने ठहाका लगाते हुए कहा। हाँ, दही भी नाजुक मिजाज होती है बच्चों की तरह। और माँ ने समझाना शुरू किया। पिंपू, तुम्हें मालूम है कि दही कैसे जमता है? अब माँ दही जमाने की प्रक्रिया पिंपू को समझाने लगी। दूध का लैक्टोज दही के लैक्टिक एसिड में धीरे धीरे बदलता है। ये क्रिया किण्वन क्रिया कहलाती है, यानी फर्मेंटेशन। किण्वन की इस प्रक्रिया में तापमान का विशेष महत्व होता है। सामान्य तापमान पर यह क्रिया तेजी से होती है, लेकिन सर्दी में यह प्रक्रिया धीरे हो जाती है। तब आप सर्दी में भी दही को समय पर कैसे जमा लेती हो? पिंपू ने आंखें नचाते हुए कहा। हाँ पिंपू, सर्दी में मैं दही जमाने का विशेष ध्यान रखती हूँ। वो कैसे माँ? पिंपू ने रुमाल नाक पर रगड़ते हुए पूछा। मैं सर्दी शुरू होते ही दूध को दही जमाने के लिए पहले दूध को गुनगुना गर्म करती हूँ और और क्या? पिंपू मचल उठा। मैं उसे पिंपू की ये सुंदर सी टोपी पहना देती हूँ। माँ और बेटा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं गुनगुना गर्म करती हूँ, उसके बाद में उसको टोपी पहनाती हूँ। टोपी पहनाने के बाद रात भर रखती हूँ और फिर सुबह टोपी उठाती हूँ तो देखो दही जम जाता है। कितना सुंदर! टोपी क्यों माँ? पिंपू की दही जमाने की प्रक्रिया जानने की जिज्ञासा जाग गई।
टोपी से बर्तन में रखे दूध का तापमान नियंत्रण में रहता है और उससे सर्दी नहीं लगती। सर्दी में जिस दिन टोपी नहीं पहनाओ तो उस दिन दही को जुकाम हो जाता है और दही नहीं जमता। जैसे तुमने आज टोपी नहीं पहनी ना तो तुम्हें जुकाम हो गया। माँ ने पिंपू के सिर पर टोपी पहनाते हुए कहा और उसके सिर पर एक शपथ लगाई। अगले दिन माँ ने मिक्की माउस वाली टोपी को पिंपू को पहनाया। पिंपू ने हंसते हुए टोपी पहन ली और बोला, अरे वाह, दही वाली टोपी, और खिलखिलाते हुए अपना बैट लेकर मैदान में चला गया। माँ दही वाली टोपी को दूर तक जाते हुए देखती रही। उसकी हिलती हुई फुनगी माँ के दिल को खुश कर रही थी। माँ दही के लिए एक और टोपी बनाने में जुट गई, क्योंकि दही को भी तो जुकाम से बचाना था। तो कैसी लगी कहानी बच्चों, बताइएगा ज़रूर। संगीता आंटी फिर आएगी आपको कहानी सुनाने इस फोना के साथ।